groups of hunter gatherers who began farming आपका टाइम खत्म हो गया, पढ़ लिया आपने, आपको समय दिया था मैंने डीएनए पे, आप जवाब दे सकती थी, आपने दिया नहीं। वारिस जी जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है शो का। वो हीरो है हमारे औरंगजेब। आपको टाइम भी मिल गया रिसर्च का, अब तो काफी टाइम मिल गया। पिछले 7 साल से एक ही फोटो लेकर बैठ रहे हैं अंजना जी, इनका बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग एक ही फोटो दिखा रहे हैं पिछले 7 साल से, औरंगजेब की मजार पे चलेगा। अरे भाई एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई गवर्नमेंट में आता है, आपकी सरकार सत्ता में, हटा तो नहीं जाएंगे, ब्लॉक कर तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठ के झूठ क्यों फैला रहे हो आप? किसी ने कहा कि औरंगजेब की औलाद है, किसी ने कहा बाबर की औलाद है, अकबर की अच्छाई भी तो दिखाओ ना, अकबर ने क्या क्या रिफॉर्म लाया था वो क्यों नहीं बताते आप? अरे किताब में है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 800 साल हमने हुकूमत करी, नफरत पे जवाब दो, वरना गणपति तो किया तो हिस्ट्री को रिपीट कर देंगे, हिस्ट्री को खत्म कर देंगे क्या? अरे जो भाई मुगलों ने किया, अब जो मुगलों ने अगर राज किया तो क्या मिटा देंगे पार्टियां? अपना माई बाप मानते हैं। भाजपा की नफरत वाली राजनीति अब ये किताबों से हटाएगी मुगलों का इतिहास। अंजना ओम कश्यप में एक डिबेट शो हो रही है, आप देख सकते हैं मुगलों के ऊपर। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। लेकिन आपने भी बहुत अहम फैक्ट को छुपा कर रखा, या शायद आप जानती नहीं थी कि न्यू डीएनए स्टडी चैलेंजेस आर्यन इन्वेजन थ्योरी। और ये एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट मैम, मैंने आपको बोलने दिया। देखिए एक तरह से लोगों के दिमाग में बातें ठूसिए मत। अनेकों ऐसी स्टडीज आई हैं जो कि मेजर इंपॉर्टेंट जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं, सेल में पब्लिश हुई हैं, जिसमें सीधे चैलेंज किया गया है आर्यन इन्वेजन थ्योरी को। इंडो यूएस टीम ऑफ रिसर्चर्स ने यह कहा कि हड़प्पन एरा से लेकर जो उन्होंने तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं उसमें उन्होंने, मैं भी ऐसे उठा दूंगी, तो देखिए ना ऐसे फ्रैगमेंटेड पेपर्स के दम पर मैं आपको झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाने दूंगी। वापस दिखाइए अन्य मेहमानों को प्लीज। नो आई एम टेलिंग यू मैम, प्लीज हमेशा गार्डेड होके बोलिए। अगर आपकी थ्योरी को चैलेंज करने वाले लोग हैं तो उनकी भी बात करिए, हम सिरे से आपको खारिज नहीं कर रहे। अगर कर रही हैं तो मैं आपकी थ्योरी को चैलेंज कर रही हूं। हाँ तो मैडम यहाँ पे है ना, 2 न्यू जेनेटिक स्टडीज अपहेल्ड इन। अब आपकी डेट बताइए कब है, कब की डेट है? अरे भाई मेरी 2019 की तो वही है ना, देयर इज फ्रैगमेंटेड आर्गुमेंट। एकदम देखिए ना, अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज से कोई सही नहीं होता, आराम से बात कीजिए। चलिए अन्य मेहमानों को दिखाइए, क्योंकि कई डीएनए स्टडीज आई हैं एंड दिस इज एज लेटेस्ट एज 2020, जिसमें सिरे से ऐसे गलत चला है। आवाज नीचे कीजिए इनकी, स्टूडियो में आप नहीं, बिल्कुल नहीं। डोंट यू, आई विल डिसाइड हु विल स्पीक, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं तो यहां पर भी आर्ग्यूमेंट है जो उसको चैलेंज कर रहा है, तो आप बियॉन्ड अ पॉइंट लड़ने के लिए नहीं आई हैं, अपनी बात कहने के लिए आई हैं। बता दीजिए व्हिच पेपर। अभय दुबे जी मैं बता रही हूँ, सेल जर्नल खोलिए, पढ़िए, और ये तमाम ऐसे आपको एग्जैक्टली खोल के बता, मेरी रिसर्च टीम जो भेज रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल्स की बात कर रही है और अकम्प्लिश न्यूज़पेपर्स की बात कर रही है। अभय दुबे जी बोल। स्टूडियो को ऑफ कर दीजिए। अंजना जी इस शो में ये बात सिद्ध हो गई कि अगर बच्चों तक इस तरीके से हम अपना इतिहास पहुंचाएंगे तो क्या भविष्य के भारत का हाल होगा। उदाहरण देता हूं मैं, हमने अशोक महान के लिए उनके प्रतीक चिन्हों को आजाद भारत का प्रतीक चिन्ह बनाया, क्योंकि हम उनको शांति के स्थापक के रूप में देखते थे। वो अशोक महान, अगर हम उस दूसरे पक्ष को उनके पढ़ाते जो पूरे भारत के तमिलनाडु और केरला को छोड़ दो तो उधर पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान तक उनका राज था, क्या उसमें हिंसा नहीं हुई? क्या पुष्यमित्र शुंग का उदाहरण नहीं है कि वो हजारों बौद्ध मंदिरों को तोड़ा, ये इतिहास में दर्ज है? या बौद्धों की बुनियाद हिंदू धर्म के खिलाफ, ये क्या हमारे पास तथ्य नहीं है? लेकिन हम क्यों नहीं शामिल करते? क्यों हमने गांधीयों को, अभी गौरव भाटिया कह रहे थे गांधी को क्यों लिया हमने? गांधी को लिया इस दृष्टिकोण से कि उन्होंने अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया। इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, महात्मा गांधी बलिदान हुए। ये क्या पढ़ाते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शेषाद्री जी क्या लिखते हैं कि बंटवारे के खलनायक सरदार पटेल। लेकिन आज यहां आकर राजनीतिक स्वार्थों के लिए ओन करते, क्यों ओन नहीं करते अटल बिहारी वाजपेयी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, बलराज मधोक को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को? वो भी तो जवान थे, 20 से लेकर 25-30 साल के थे आजादी के आंदोलन में। लेकिन हमने कभी मन में विकृति रखकर ये नहीं पढ़ाया बच्चों को
कि इन लोगों ने बर्तानिया का साथ दिया, हमने ये पढ़ाया कि भविष्य के भारत का निर्माण क्या होगा। तो आज कम से कम हम अपने बच्चों को ऐसा सकारात्मक इतिहास पढ़ाएं जिससे भविष्य का निर्माण हो सके। ऐसा इतिहास नहीं पढ़ाएं कि वो वर्तमान और भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लिए देश का बिगाड़ दे। सिर्फ इनका उद्देश्य बहुत ही छोटा है। आपका उद्देश्य है देश में, ठीक है, देश में अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, आरोप उनका सीधा है कि आपको इससे फायदा होता है, आप अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इन थ्योरीज को और धीरे धीरे इतिहास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको बदल रहे हैं। इसका जवाब दीजिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बिल्कुल दूंगा अंजना जी। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी की बात करते हुए नकली गांधी परिवार की बात करते हैं और तुलना करते हैं तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। महात्मा गांधी का हर कोई सम्मान करता है। हम लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से नहीं करेंगे और ना सहेंगे। लेकिन अब ये जरूर बोला जाएगा अंजना जी, आप बताइए, बड़े दिल की बात कर रहे हैं, बीच में ना बोले, बीच में प्लीज। अंजना जी ये तरीका ठीक है क्या? ये तरीका ठीक है? अगर आपको लग रहा है तो ठीक है, मैं चुप हो अबे जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, लेकिन मैं फिर से आपसे कह रही हूँ गौरव जी, यही इनकी गंदी आदत है। प्लीज किसी पर पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, टॉपिक पे रहिए, बोलिए। नहीं अंजना जी, मैंने कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करी। इनके शब्द आप सुनिएगा। इन्होंने कहा महात्मा गांधी जी ने देश के लिए बलिदान किया और उसके बाद ये आ गए गांधी परिवार पे। तो मैंने ये कहा कि दोनों की तुलना ना करें और ये मेरी अपनी सोच है, इसमें कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। लेकिन अब मैं ये जरूर कहूंगा, बड़े दिल वाले मुझे ये बताएं, इमरान मसूद अभी कह रहे थे कुछ माह पहले 49 साल बादशाह रहा औरंगजेब, आताताई कैसे है? ये सोच है कांग्रेस पार्टी की। इमरान मसूद के शब्द हैं, बता दे औरंगजेब को मानते हैं हम तो गुरु तेग बहादुर, हम गुरु गोविंद सिंह जी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते आदर्श, आप किसको मानते? दूसरी बात, बड़ा दिल इन्होंने ऐसा दिखाया, सरदार पटेल की बात करेंगे लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज तक गांधी परिवार नहीं गया। बड़ा दिल इन्होंने ऐसा दिखाया, भारत रत्न मैंने ये मुद्दा उठाया 1990 और 91 में बी आर अम्बेडकर साहब को और सरदार पटेल को दिया, पहले क्यों नहीं दिया? आपने इंदिरा गांधी को दिया, जवाहरलाल नेहरू को दिया, राजीव गांधी को भी मिल गया। ये पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है। तीसरी बात, मैं रुचिका जी को सुन रहा था, रुचिका जी ने चर्चा में ये नहीं बताया जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से कलम कर दिया, वो सही था क्या? उसे आदर्श मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, डीएनए टेस्ट करा रही हैं। अगर डीएनए टेस्ट हो तो कई धर्मों के जो लोग भारत में हैं अंजना जी, उनका मूल धर्म भी हिंदू निकलेगा। इसलिए डीएनए टेस्ट पे नहीं जाइए। चर्चा का विषय यह है कि क्या मंदिर तोड़ना सही था, और अगर वो सही नहीं था तो हम उनको आदर्श क्यों मानेंगे? बात इसकी हो रही है। इतिहास पढ़ाया जाएगा लेकिन उनका महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। और अंत करूंगा एआईएमआईएम पे। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 800 साल हमने तुम लोगों पे हुकूमत की है। इसका क्या मायने है? ये लोग अपने आप को आक्रांताओं से जोड़ते हैं, मुगल से जोड़ते हैं। और मेरे पास इनकी एक तस्वीर है, ये देखिए, खुद वारिस पठान और अकबरुद्दीन ओवैसी मजार पे है औरंगजेब की। तो इनको अगर हक है ये अपने जो हीरो चुने, तो हमें भी हक है कि हम इतिहास को सही पढ़ाएं और जो भविष्य में हमारी पीढ़ियां आएंगी वो जाने कि औरंगजेब के नाम पे रोड नहीं होगी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रोड होगी। ठीक है। दोनों आप ही छोटा सा रिस्पॉन्स उस पर दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपसे बोला है, उसके बाद से मैं आपके पास आ रही हूँ वारिस जी। तो सबसे पहला जो इन्होंने मुझे बोला उसका रिस्पॉन्स देने से पहले एक मिनट, मैं बस ये सेल का 2 लाइन, सेल का जर्नल है ये, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पे, आप कोई भी जाके पढ़ सकता है। दिस इज नॉट मी, दिस इज नॉट अ न्यूज मीडिया आउटलेट, दिस इज फ्रॉम अ पेपर। आप यू आर फ्री टू ड्रॉ योर ओन कंक्लूजन। अनलाइक एनसीईआरटी, मैं किसी को ब्रूटल क्रूअल नहीं बोलूंगी। आई एम जस्ट गोइंग टू टेक 2 लाइन्स. It says the Iranian related ancestry in the IVC, Indus Valley civilization, derives from a lineage leading to early Iranian farmers, herders and hunter-gatherers. And then it goes on to say, instead sampled ancient genomes from the Iranian plateau and IVC descend from different groups of hunter-gatherers who began farming आपका टाइम खत्म हो गया, हो गया, पढ़ लिया आपने। आपको समय दिया था मैंने डीएनए पे, आप जवाब दे सकती थी, आपने दिया नहीं। वारिस जी जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है शो का। वो हीरो है हमारे औरंगजेब।
आपको टाइम भी मिल गया रिसर्च का, अब तो काफी टाइम मिल गया। पिछले 7 साल से एक ही फोटो लेकर बैठ रहे हैं अंजना जी। इनका बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग एक ही फोटो दिखा रहे हैं पिछले 7 साल से, औरंगजेब की मजार पे चलेगा। अरे भाई एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई गवर्नमेंट में आता है, आपकी सरकार सत्ता में, हटा तो नहीं जाएंगे, ब्लॉक कर तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठ के झूठ क्यों फैला रहे हो आप? किसी ने कहा कि हम औरंगजेब की औलाद है, किसी ने कहा बाबर की औलाद है। अकबर की अच्छाई भी तो दिखाओ ना, अकबर ने क्या क्या रिफॉर्म लाया था वो क्यों नहीं बताते आप? अरे किताब में है। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 800 साल हमने हुकूमत करी, नफरत पे जवाब दो, वरना गणपति तो किया तो हिस्ट्री को रिपीट कर देंगे, हिस्ट्री को खत्म कर देंगे क्या? अरे जो भाई मुगलों ने किया, अब जो मुगलों ने अगर राज किया तो आपने मिटा देंगे अपना माई बाप मानते हैं, अब उनके वंशज हैं, अपना डीएनए टेस्ट कराइए, मुगल की औलाद है। चलो मैंने बोला क्या अब वो डीएनए पे तो इतना बड़ा भाषण हो गया, मैडम ने बताया, जो डीएनए एक्सपर्ट है उन्होंने बताया कौन कहां से आया, सब कहां से आए। और आपने जो कहा ना कि डीएनए हिंदुओं का नहीं, क्यों कहा? मेरा तो एक ही मानना है, मेरा मजहब भी सिखाता है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। 10 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, ये भी आप ही ने कहा था। ये तो मेरा ईमान बनता है। 10 करोड़ है, 100 करोड़ पे भारी है, लेकिन सच्चा इतिहास। ओम जी जल्दी से एक कमेंट, क्योंकि देखिए ये बार बार विदेशी आक्रांताओं की तुलना सीधा कर रही थी भारत के राजाओं से, हिंदू राजाओं से, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि उन हिंदू राजाओं के आक्रमण के बाद जौहर करने की स्थिति तो महिलाओं के लिए नहीं आ रही थी ना। जौहर क्यों करना पड़ रहा था? देखिए कुछ चीजों पर पट्टी बांध लेना तो कन्वीनियंस वाली हिस्ट्री हो गई ना। मैं किसी राजनीतिक टिप्पणी में नहीं जाना चाहता अंजना जी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद जो इतिहास लेखन की धारा हुई वो ऐसी हुई जिसने अपनी जिन चीजों पे, अपने इतिहास, अपनी विरासत पे जिस तरह से गर्व करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया, और बहुत डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री, बहुत इनबैलेंस्ड हिस्ट्री हमारी नई पीढ़ियों को पढ़ाई और बहुत खराब मानस तैयार किया उनका। आज वो सारी चीजें ठीक करने का प्रयास हो रहा है, किसी सच को छुपाने की बात नहीं है।